इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर, क्लू के नाम पे सिर्फ ये पायल मिली है। ना तो लाश की कोई आइडेंटिटी है और ना ही उसके आसपास कोई मोबाइल मिला है। पायल काफी वीक क्लू है। हमें बहुत अच्छी तरह से ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। इस स्पॉट पे आने वाले हर एक रास्ते को अच्छी तरह से सर्च करो। ओके सर। और हाँ, 50 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं सबको इन्फॉर्म करो। हो सकता है हमें इस लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट या आइडेंटिटी मिले। और इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी रिकॉर्डिंग चेक करो और इस पायल को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो। देखते हैं शायद कोई क्लू मिले। सर, ये पायल तो हमारे एरिया की नहीं हो सकती। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? सर ये देखिए, इसे मेकर की छाप कहते हैं। ये ज्यादातर बड़े शहरों में होती है और हिंदी या इंग्लिश में होती है, पर यह किसी और ही भाषा में है। आपके यहाँ कोई है जो इस लैंग्वेज को पहचान सके? नहीं सर, हमारे यहाँ केवल गांव के लोग ही काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ पता लगे तो बताइएगा। ठीक है सर। चलो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है और उसके बाद पत्थर से उसके चेहरे को कुचल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा ये पहचान मिटाने की कोशिश है या किसी साइको का काम जो लड़की से इतनी नफरत करता था। ब्लड रिपोर्ट में कुछ मिला? नहीं सर, ब्लड रिपोर्ट एकदम क्लियर है। कोई नशे की दवा, अल्कोहल या फिर केमिकल ऐसा कोई ट्रेस नहीं है सर। और जैसा आपने कहा था कि क्राइम सीन की जितनी भी जगह है वहां पे हमने स्निफर डॉग से स्कैन किया, पर हमें कोई भी सुराग नहीं मिला सर। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, लेकिन हम स्कैन कर रहे हैं। सलाम साहब। सर, इस शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं उस पायल पे लगे सिंबल को हमने सब जगह सर्कुलेट कर दिया था। इन्होंने उस पायल के सिंबल को पहचान लिया है। सर, मैं भुवनेश्वर से हूँ। सोने चांदी की कारीगरी का काम करता हूँ। तो छाप के बारे में क्या जानते हैं आप? ये उड़िया में लिखा हुआ है। इस शब्द का मतलब है जय। ज्वेलरी शोरूम का नाम। भुवनेश्वर की फेमस शॉप है ये, जय ज्वेलर्स। सर, जय ज्वेलर से हमें एक लिस्ट मिली है। इस लिस्ट में 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ठीक ऐसी ही पायल खरीदी थी। कोई नंबर मिले? जी सर, नंबर भी है और एड्रेस भी। क्राइम सीन के डंप डाटा के सारे नंबर टैली करो। हो सकता है कोई नंबर मिले। तुम लोग यहीं रुको। सर, आपका अंदाजा सही निकला। भुवनेश्वर के उस शॉप से जो 4 लोगों के हमें नंबर मिले हैं, उन 4 लोगों के नंबर में से एक नंबर ऐसा था जो सेल टावर के डंप में कॉमन था, राजन कुंडू का। पर 2 हफ्तों से उसका फोन बंद है। 2 हफ्ते मतलब हमारे क्राइम डे के आसपास? जी सर। चलो। सुनिए। बोलिए सर। ये राजन किधर है? पता नहीं साहब, बहुत दिनों से ताला लगा हुआ है। कुछ बात है क्या सर? नहीं, कोई बात नहीं है, आप जा सकते हैं।
सुनो, चाबी वाले को बुलवाओ और इस ताले को खुलवाओ और आसपास पता करो राजन के बारे में और हमारी विक्टिम के बारे में। ओके सर। जी सुनिए जरा, आप राजन और उसकी बहन के बारे में क्या जानती हैं? राजन और उसकी बहन मेघा लगभग 4 साल से रह रहे थे यहाँ। सर मेघा महीनों से गायब है, किसी ने उसे नहीं देखा। सर ये पक्का राजन के डर से भागी होगी, बहुत जुल्म करता था वो उस पे सर। अरे 1 नंबर का नशेड़ी था सर वो। 14-15 दिन से तो पूरे मोहल्ले से गायब है और ऊपर से पूरे मोहल्ले से उधार ले रखा है उसने। और सर ये नशेड़िया का कोई पता ठिकाना थोड़ी होता है। राजन तो नौकरी पेशा वाला आदमी था, ड्राइवर था किसी बड़े घर में। कोई पता है आपके पास? हाँ लिखिए, नोट कीजिए। हाँ मेघा मैम, हाँ। अरे उनके बारे में तो सब जानते हैं और उनका एक आशिक भी है, सागर, यही बगल में ही रहता है। थैंक यू। तुम जाओ, खोलो इसे। खोल। रुको, कोई भी किसी चीज को छुएगा नहीं। राजन के घर से काफी कुछ मिला है सर। कांस्टेबल ने राजन और मेघा के आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड की फोटो ली थी। उससे मेघा की मेडिकल रिपोर्ट पता चली है। इन रिकॉर्ड से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को टैली किया गया। अब वो यकीन से कह सकते हैं कि मेघा ही विक्टिम है। एक बात खटक रही है, राजन गायब है और मेघा की किसी ने खबर तक नहीं ली। एक काम करो, लोकल पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पता करो कि राजन और मेघा के नाम से कोई रिपोर्ट है क्या। ओके सर। और एक बात सर, हमने वहां के पड़ोसियों से पूछताछ की तो हमें पता चला है कि मेघा शादीशुदा थी और उसका वहां का एड्रेस भी मिला है हमें। और सर मेघा का एक प्रेमी भी था, सागर। मुझे ये पैशन बेस्ड मर्डर लग रहा है। उठा के लाओ इस सागर को। ओके सर। देखो सागर, मेघा के बारे में जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो, वरना। सर मैं तो मेघा से प्यार करता था, ऐसी लड़की से कौन प्यार नहीं करेगा। तो ये रहा आज का फॉर्मूला, सब लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है? अरे सुनीता दीदी, ये सब गलत लिखा है आपने, इसको ऐसे लिखते, समझ गई? ठीक, यस। जी मैंने सुना है यहाँ डिग्री दिलाते हैं। गलत सुना है आपने। यहाँ मैं लोगों को पढ़ाती हूँ, डिग्री तो वो खुद एग्जाम देकर ले लेते हैं। जी वही, एक्चुअली वो मुझे भी ग्रेजुएशन करना था। अब आइए बैठिए ना। थैंक यू। सर मेघा उन लोगों को पढ़ाती थी जिनका कोई सहारा नहीं था। 10, 12 कॉलेज सबको पढ़ाकर काबिल बनाती थी सर मुझे भी ग्रेजुएशन करनी थी और एक बेहतर नौकरी करनी थी। और सर मेघा की हेल्प से मैंने ग्रेजुएशन भी की और मुझे एक अच्छी नौकरी भी लगी। और सर इसी बीच में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया सर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तुम? अरे बस देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। टन टन। जो भी लेके आए वापस ले जाओ। अच्छा बाबा, सॉरी बोल रहा हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज इसे ले लो, प्लीज। फोन इतना महंगा? पूरी सैलरी खर्च कर दी ना इसमें। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये सैलरी क्या चीज है? और मिस ब्यूटीफुल,
ये जो सैलरी है ना, ये आपकी बदौलत ही है। लेकिन मुझे एक बात की टेंशन है। क्या हुआ? किस बात की टेंशन? मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तो क्या पता तुम्हारा भाई शादी के लिए हाँ कहेगा या नहीं। ये सब की टेंशन बिल्कुल मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। भैया, अगली बार से मेरी बहन के आसपास दिखाई दिया ना तो सही नहीं होगा। अगर सही सलामत रहना ना तो नजर मत आना। चल अब निकल। निकल बे। तो राजन को तुम्हारे और मेघा के रिश्तों पे एतराज था? सर राजन भाई नहीं था, दरिंदा था वो। उसे नशे की लत लग गई थी और ना उसके पास कोई नौकरी थी ना ही पैसा। इसी नशे के चक्कर में उसने मेघा की कमाई हड़पना शुरू कर दिया था। ओए सालो, पढ़ाई करके कलेक्टर बनोगे तुम, वो भी मुफ्त में। अब से इस पढ़ाई की फीस लगेगी। आओ पैसे निकालो। अबे निकालो। भैया ये क्या कर रहे हो? क्या वैसे गरीब लोग हैं ये? तेरा भाई भी गरीब ही है और ज्यादा बड़बड़ की ना तो तेरा ये स्कूल कॉलेज उखाड़ के बाहर फेंकूंगा। अरे निकलो। तो तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? जो तुम बता रहे हो वो तो जुर्म है। राजन पे हिंसा का मुकदमा तो बनता ही था। सर राजन एक नंबर का संगी आदमी था सर। उसके साथ रहकर कोई भी दिन मेघा की जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता था। सर उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे भगाकर किसी और शहर में लेकर जाना। पर सर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेघा खुद ही गायब हो गई सर। सर मैंने चुप चुप कर उसके घर के चक्कर भी लगाए, पड़ोसियों से पूछताछ भी की, लेकिन सर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर सर एक दिन अचानक उसका फोन आया सर, तो हमने हमारी एक सीक्रेट जगह पर मिलने का प्लान बनाया। सागर, भैया ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और बदले में मोटी रकम ली है। उन्होंने मुझे भेज दिया है सागर। और उधर मेरी ननंद निशा दीदी, वो तो नौकरानी जैसी रखती है मुझे। मुझे वहां नहीं रहना है सागर। मेरा दम घुटता है वहां, मुझे नहीं रहना। प्लीज मुझे बचा लो सागर, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे नहीं रहना प्लीज। सर जिस मेघा ने इतने सारे लोगों की जिंदगी संवारी थी, आज वही मेघा अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। सर बस फिर मैंने ठान लिया, मैं कैसे भी करके उसे उस कैद से आजाद करवाऊंगा। और फिर एक दिन तुझे मैंने पहले भी मना किया था ना कि मेरी बहन से दूर रहना। तुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। तुम आखिरी बार मेघा से कब मिले थे? सर जिस दिन उसे भगाने का प्लान था उसी सुबह को। सर मेघा ठीक तो है ना? उसकी कोई खबर है आपके पास? हमें मेघा की डेड बॉडी मिली है, हम उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बॉडी मेरी मेघा की डेड बॉडी।
सर ये उस राजन ने किया सर, उसने मेरी मेघा को मार दिया सर, आप उसे पकड़िए सर। सागर संभालो अपने आप, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेघा और उसके ससुराल वालों के बारे में जो कुछ भी जानते हो वो नोट करवा दो। हवलदार लेके जाओ इन्हें। सर ये कुछ टेढ़ी खीर लग रहा है। मुझे भी, इस पे नजर रख। आजकल की पुलिस को हो क्या गया है? मोहल्ले की गॉसिप सुनकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप लोग। मेघा एक नौकरानी थी, हमारे ड्राइवर राजन की बहन। इससे ज्यादा उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप लोग? और कितना ढोंग करोगी दीदी? तुम झूठ बोल बोल के थकती नहीं हो क्या? और आपको पता है ना मैडम कि पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में आपको जेल भी हो सकती है। इंस्पेक्टर साहब आप बैठिए, मैं आपको सब सच बताता हूं। सुनिए, हाँ जी। क्या आप राजन को जानते हैं? वो मेरे भैया है। हाँ, राजन मेरे लिए ही काम करता है, मेरा ड्राइवर है। नमस्ते सर। वो एक्चुअली उनको ये लिफाफा देना था। कहाँ है राजन भैया? राजन तो नहीं है, अब आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा उससे। इसमें पैसे हैं सर। मैंने कहा ना। मैं चलती हूँ। अब सुनिए ना, घबराइए मत, वो क्या है ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप इतनी खूबसूरत जो हैं। देखिए मेरा हाथ छोड़िए वरना मैं शोर मचा दूंगी। एक बार अच्छे से सोच लो, मेरा हाथ थामा ना तो दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। सच्ची। मुझे ना मेघा को पहली बार देखते ही ना प्यार हो गया था, और मुझे लगा कि मेघा ही मेरी लाइफ में खुशहाली ला सकती है, और ये बात मैंने अपने घर में भी बताई। माँ बाप के जाने के बाद मैंने तुझे पाला है, मेरे जीते जी मैं होने नहीं दूंगी। एक बस्ती की नौकरानी को तू मेरे घर की बहू बनाएगा, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगी। देखिए साले साहब, आपको केवल अट्रैक्शन हुआ है और उसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। अब जहां चाहो जैसे चाहो अपनी प्यास मिटाओ। लेकिन मेरे दीदी और जीजा को लगता है कि आज भी मेरी जिंदगी में उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं अपना मन बना बैठा था कि मैं मेघा को पाकर रहूंगा। समझ गई ना तू? मेघा चल अंदर। नहीं रुको, मुझे मेघा से ही बात करनी है। मेघा, मुझे पता है कि मैंने उस दिन जो तुम्हारे साथ बर्ताव किया वो सही नहीं था, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूं। मेघा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हमारी शादी से मैं बहुत खुश था, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर की थी सर, सिर्फ कुछ पलों की थी। रुको,
निखिल, ये हमारा घर है, कचरे का ढेर नहीं। दीदी ये घर मेरा है, और शायद आप भूल रही हैं कि आप और आपके पति ना इस घर में मेरी मर्जी से रह रहे हैं। मैं जब चाहे आप दोनों को यहां से धक्के मार के निकाल सकता हूं। तो अपने प्रवचन ना आप लोग अपने पास रखिए। एक्सक्यूज मी। मैं अपनी शादी से खुश तो था सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था सर कि उस खुशी की कीमत मेघा चुका रही थी सर। मुझे पूरा घर साफ चाहिए। अगर जरा सा भी दाग दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। इस घर में अगर रहना है तो अपनी ये गंवार आदतें छोड़ दो और इंसानों की तरह उठना बैठना सीख जाओ। दीदी मेघा को टॉर्चर करती थी। मेरी बार बार पूछने पर भी उसने कभी कुछ बताया नहीं। पर एक दिन मेघा घर छोड़कर चली गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मैंने राजन को बोला। 4 दिन घर से गायब रहने के बाद राजन मेघा को घर ले आया। फिर जब मेघा वापस आई तो मैंने उसे बिठा के बार बार पूछा सर कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब उसने मुझे बताया, दीदी उस पे कितना जुल्म कर रही हो। सर मैंने ना मेघा को बिठाकर बहुत अच्छे से समझाया और ये वादा भी किया था कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मेघा उससे पहले ही फिर से घर छोड़ के जा चुकी थी सर। और राजन भी गायब हो गया। मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा वहां ताला लगा है सर। तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा साला इतने दिनों से गायब है, तुमने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की? सर 1 मिनट। कंप्लेंट फाइल की है सर। मैंने काफी चक्कर लगाए सर, सबसे भीख मांगी सर कि कुछ पता लगे मेरी मेघा का तो पता करो, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला सर। देखिए, मुझे बताते हुए अफसोस हो रहा है कि हमें वंदनगढ़ फॉरेस्ट के रास्ते में एक डेड बॉडी मिली है, और वो आपकी बीवी मेघा की ही है। I'm sorry. ये मेरी मेघा नहीं है सर। नहीं, ये सर मेघा नहीं है। निखिल, मेघा! निखिल संभालो अपने आप को। इतने दिनों से लेडी की मिसिंग कंप्लेंट पेंडिंग है, कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई? सर राजन का जो एड्रेस था वहां पर हम लोग गए थे, लेकिन वहां पे हमें ताला बंद मिला। इसलिए पुलिस के रिकॉर्ड्स के अनुसार उनके भुवनेश्वर के एड्रेस पर भी गए, लेकिन वहां पे ना तो राजन का पता चला ना मेघा का। सर हैरानी की बात यह है कि वारदात के दिन से ही मेघा और राजन का फोन स्विच ऑफ है। लास्ट लोकेशन उनका क्राइम सीन ही बता रहा है। हमारे इस केस की जड़ें राजन से जुड़ी हुई हैं। जी सर। हमें कुछ भी करके राजन को ढूंढना होगा। सर मैं अपने इन्फॉर्मर से बात कर लेता हूँ।
पुलिस की बातों में मत आना, ये सब मेघा का रचाया नाटक है। सच्चाई जाननी हो तो बड़े तालाब के पीछे 20 लाख लेकर मिलो। और हाँ, पुलिस को बताने की गलती मत करना। भाई साहब, आप मेघा को जानते हैं? आपको पता है वो कहाँ है? भाई साहब, आपकी जो भी डिमांड है ना, मैं सब पूरी कर दूंगा भाई साहब। वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेघा मर गई। भाई साहब, आप मेरी मदद करेंगे ना? आप सुन रहे हैं ना भाई साहब? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैं सुबह जब काम पे निकल रहा था ना, तब मुझे एक लेटर मिला और जब मैं यहां आया तो ये आदमी मुझे मिला, लेकिन तब ये बैठा हुआ था। इसका साफ मतलब है कि कातिल अकेला नहीं था। जरूर सागर भी उन लोगों के साथ मिला होगा और हो सकता है कुछ और लोग भी हों। सर, क्या आपको लगता है कि मेघा भी जिंदा है क्या? नहीं निखिल, उन लोगों ने मेघा के जज्बात का फायदा उठाने की कोशिश की है और राजन भी उन लोगों से मिला हुआ होगा। लेकिन जब सागर ने लालच दिखाया तो पकड़े जाने के डर से राजन ने उसका कत्ल कर दिया होगा। सिंह। यस सर। मुझे हर आने जाने वाले रास्ते पे नाकाबंदी चाहिए और राजन की फोटो हर एक पुलिस नाके पे अवेलेबल होनी चाहिए। डन सर। जो हरकत तुमने की थी ना, अगर गलती से भी पुलिस को यह सब पता चल गया तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेघा से तो मैंने बचा लिया था तुमको, लेकिन पुलिस से नहीं बचा पाऊंगी। छोड़ो मुझे। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं, मत करो। दीदी, प्लीज, प्लीज मुझे बचा लीजिए। विक्रम जीजा जी मेरे साथ आए दिन बदतमीजी करते रहते, मेरे इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करते। प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेहतर यही होगा कि तू चुप रहे, वरना शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेघा नाम की कोई लड़की भी थी। और उसी दिन के बाद से मेघा गायब है। जैसे ही पुलिस को यह सब पता चल जाएगा तो सबसे पहले मुझे और तुम्हें दोनों को जेल भेजेंगी। मैंने पहले भी बोला है निशा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो डार्लिंग। हमारा कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा, वादा करता हूं। तुम वहां से हिलना नहीं, मैं अभी आता हूं। जी सर। और देखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जल्दी चलो। राजन, हम जानते हैं तुम अंदर ही हो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा होगा तुम सरेंडर कर दो।
सर लगता है इसकी जान इसी से ली गई है। लेकिन ये पेट्रोल यहां किसने छिड़का है? सर जैसे ही मैंने फोन काटा पीछे से किसी ने मारा। इस केस के सारे तार एक साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेघा, फिर सागर, और अब राजन खुद मरा पड़ा है जिस पे हमें सबसे ज्यादा शक था। और अब ये पुलिस वाले पे हमला। इसका मतलब कातिल कहीं आसपास है। अब हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो अब रुकने वाला नहीं है। ये हमें ऐसे किसने बांधा है? निखिल, निखिल क्या कर रहे हो तुम? देखो निखिल ये गलत है। निखिल, निखिल देखो, कोई बेवकूफी मत करना। चुप, एकदम चुप। आज तक मैं तुम दोनों की बातें सुनता आया हूं और आज ना तुम दोनों मेरी बातें ध्यान से सुनोगे। वैसे भी ना अब तुम दोनों ही बचे हो। तुम दोनों को खत्म करके यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। एक नए शहर में नई पहचान और एक नई दुनिया। टोटल रीस्टार्ट। अब देख मैं कैसे तेरे सामने तेरे पति के चीथड़े करता हूं। Hands up! क्या बात है निखिल, अपनी सगी बहन और जीजा को ही मार रहे थे? क्यों? बोलो। क्योंकि उनको एक गलत फहमी हो गई थी कि वो मेरी किस्मत के मालिक है और मेरी आजादी के लिए ना उनका खत्म होना बहुत जरूरी था। इसलिए मैंने कोशिश करी उनको खत्म करने की। बहुत अच्छी कहानी रची तुमने। तुमसे पहले हमारा सारा शक राजन पे ही था, लेकिन उसे मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो राजन भी आज जिंदा होता, लेकिन ना वो भी मेरे रास्ते की परेशानी बन गया था। सलाम खूनी जेठ, पैसे लाए हो? तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? तुझे पता है सब कितना रिस्की है ऐसे मिलना? बोला था ना मैंने तुझे शहर छोड़ने को। अरे सेठ मैं वही कर रहा था, फिर मेरा बल्ब जला। बाहर रहना है तो खाना, दवा, दारू, किराया, खर्चा बहुत है ना सेठ। ठीक है मैं पैसे दूंगा, लेकिन मेरी ना एक शर्त है। मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि वो राजन ना मेरे रास्ते की परेशानी बन सकता है, इसलिए मैंने उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया जो अगर सीधा पड़ जाता ना तो एक ही तीर से दो निशाने लगते। लेकिन पहले ना मुझे उस सागर को सबक सिखाना था, और मेघा भी मेरी होना नहीं चाहती थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस सागर की वजह से। और राजन पहले ही उस सागर से बहुत नफरत करता था, इसलिए जब मैंने उसे पैसों का लालच दिया तो वो मान गया। इसका मतलब वो लेटर वाली कहानी झूठी थी? हाँ झूठी थी। निखिल, तो तुमने भेजा था वो लेटर? आखिर क्या पता है तुम्हें मेघा के बारे में? यही कि उसका मर्डर तुमने किया है।
क्या बकवास कर रहे हो निखिल? भला मैं मेघा को कैसे मार सकता हूं? राजन, एक काम कर, अभी के अभी घर जा और सारा का सारा सामान चला दे। मतलब? ना जितना बोल रहा हूं उतना कर। 20 लाख रुपए दूंगा तुझे। 10 लाख इस सागर के और 10 लाख घर जलाने के। और फिर तुमने राजन को उसके घर पे ही मार दिया? लेकिन मेघा, तुम तो उससे प्यार करते थे, सबसे लड़कर शादी करी थी ना, तो फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? प्यार का तो पता नहीं सर, लेकिन जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना, वो किसी और की भी नहीं हो सकती। और वो मेघा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेघा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो। दिमाग नहीं है सेठ इसका। 15 लाख रुपए दूंगा तुझे, लेकिन अपनी बहन को ना मुझसे शादी करने के लिए मना। समझ गया सेठ, जैसा आप बोलोगे ना वैसा ही होगा। और फिर राजन ने मेघा को धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना तो उस सागर को मार देगा। और बेचारी मेघा वो डर गई और उसने मुझसे शादी के लिए हाँ बोल दी। लेकिन जब वो मान गई थी और तुम्हारी उससे शादी भी हो गई थी, तो फिर उसे मारने की क्या जरूरत थी? जो काम चीख के नहीं होता ना, वो काम बहुत खामोशी से होता है इंस्पेक्टर। कभी झगड़ा करके, कभी जीजा दीदी से परेशान होके वो ना घर से भाग जाया करती थी। अपने घर? अरे यही तो दिक्कत थी इंस्पेक्टर, कि वो अपने घर नहीं जाया करती थी। कहाँ मिली है? अरे छोड़ो ना सेठ, वापस आ गई ना बस। अरे मैं समझ गया था सर कि ये जो राजन है ना मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, लेकिन सच कब तक छुपता सर। मेघा फिर से गायब हुई, लेकिन इस बार ना मैंने उसके फोन में ट्रैकर डाल दिया था, जिसकी लोकेशन को फॉलो करते करते मैं उस सागर के घर तक पहुंचा। और मैंने क्या देखा कि जो चीज मेरी है ना सर, वो किसी और की बाहों में है सर। मैंने उसी दिन फोन करके राजन से कह के मेघा को घर बुलवाया। याद रख, तू ना मेरी जागीर है, और अगर मेरी मर्जी के बिना आज के बाद तूने करवट भी बदली ना, तो तेरा वो हाल करूंगा कि दुनिया देखेगी। फिर मुझे लगा कि मेरा डर जीत गया और सब ठीक हो गया है सर, लेकिन मैं गलत था। कुछ ठीक नहीं हुआ था। मेघा के कपड़े कहां गए?
पैसे? मेघा, तैयार रहना, हमारे पास समय कम है। मैं शाम को 7 बजे तुम्हारे घर के पीछे गेट पर मिलूंगा। तुम्हारा सागर। और मैं उसी दिन समझ गया था सर कि मेघा मेरी कभी नहीं हो सकती। और जो चीज मेरी नहीं हो सकती ना सर, वो किसी की भी नहीं हो सकती। उसके लिए मैंने राजन को पहले ही तैयार रखा था। कायदे से ना सर, उस सागर को उसी दिन मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेघा का क्या करूं। लेकिन फिर मौका खुद मेरी गोद में आके बैठ गया सर। तुम्हारे जीजा ने रेप करने की कोशिश की। परेशान मैं भी हो गया हूँ, तंग आ गया हूँ इनसे। लेकिन मैंने ना इस चीज का हल निकाल लिया है और तुम्हें भी घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने फैसला किया कि मैं एक नया घर बनाऊं, सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए। कल प्लाट देखने भी जाना है। मैं हूं तुम्हारे साथ। और फिर मैं, राजन और मेघा शाम को निकले और राजन ने जानबूझ के उन रास्तों से गाड़ी निकाली जहां पे कोई सीसीटीवी, कोई चेकिंग नहीं थी, और थोड़ी दूर चल के जंगल के एक रास्ते पे गाड़ी रोक दी। निखिल, ये कहाँ लेके आए हो? अरे यही तो वो जगह है, पूरी दुनिया से एकदम दूर, हम दोनों की एक अपनी दुनिया। अच्छा हुआ जो तुम पकड़े गए, क्योंकि तुम मेघा को अपना खरीदा हुआ जानवर समझते थे, लेकिन जानवर तुम हो। तुम्हें क्या लगता है दुनिया की हर चीज बिकाऊ है? अरे तुम तो मेघा का प्यार तक नहीं खरीद सके। असल में बिकाऊ तुम हो और वो राजन था। अब मैं देखता हूं कि इस पैसे से इस जेल की चारदीवारी में क्या कुछ खरीदोगे। लेके जाओ इसे। चल।